नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। आज के सवालों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए, दो समांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में साफ लिखा है कि दो समांतर चतुर्भुज, दो समान अंतर वाले चतुर्भुज समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। दो समांतर चतुर्भुज समान आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। बहुत प्रेम से समझिए, मतलब अगर हम दो पैरेलल लाइन खींचें, अगर हम दो पैरेलल लाइन खींचे तो इस पैरेलल लाइन के बीच दो समानांतर चतुर्भुज स्थित है। समानांतर कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये और एक मान लीजिए यहाँ से ऐसे और कुछ इस तरह का, समानांतर चतुर्भुज नंबर 1। समझिए, दो समानांतर चतुर्भुज समान आधार, यानी आधार यही रहेगा, बेस सेम रहेगा और पैरेलल लाइन के बीच ही रहेंगे। बेस भी सेम रहेगा और पैरेलल लाइन के बीच रहेंगे। आप ध्यान देंगे यहाँ से कि अगर बेस सेम है, अगर बेस यही है, कहने का मतलब अगर बेस यही रहेगा और एक और समानांतर चतुर्भुज अगर हम बनाएं, मान लीजिए हम यहाँ से कुछ इस तरह ले जाएं, कुछ इस तरह, तो आप समझें कि एक और दूसरे कलर से अगर हम बना दें, इसे रेड से बनाते हैं बाबू, यही बेस रहेगा, बेस यही है, लेकिन पहले जो चतुर्भुज था उसकी जगह अब ये वाला, ये चतुर्भुज है। समझिए, पहले वाला चतुर्भुज ब्लू में था, दूसरे वाले चतुर्भुज का नाम अगर हम रेड में रखें कि 2 नंबर है, बाबू 2 नंबर चतुर्भुज है। आप इस बात को समझिए अच्छे से कि चाहे आप जितने चतुर्भुज बनाना है बना लीजिए सर, अगर आप चाहें तो इधर से बना लीजिए, अगर आप चाहें तो इधर से भी बना लीजिए। ये हो गया तीसरा नंबर चतुर्भुज। आप जितने चतुर्भुज बनाना है बनाइए, अगर सेम बेस और सेम दो पैरेलल लाइन के बीच रखेंगे तो उसका एरिया हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका एरिया हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी आप याद रखेंगे इस बात को कि दो समानांतर रेखाओं के बीच, समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, और अगर समानांतर चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा कैसा होगा बाबू, इसके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे जो पूछा गया है वो कैसा होगा, 1:1। उस क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, 1:1। उस क्षेत्रफल का रेशियो होगा 1:1। बहुत बार यही सेम सवाल, बहुत बार यही सेम सवाल चतुर्भुज पर ना आकर ट्रायंगल पे आता है। आप उसे भी लगे हाथ सीख लीजिए, आप उसे भी लगे हाथ सीख लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन रहे बाबू और सेम बेस, मान लीजिए एक बेस हमने पकड़ा यहाँ से और इस बेस पे एक ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल नंबर 1। हमने अगर रेड कलर लिया और एक और ट्रायंगल सेम बेस से बनाया और सेम आधार पे, ट्रायंगल नंबर 2। हमने पेन चेंज किया और येलो कलर से बनाया, एक इधर से ट्रायंगल बनाया, सेम बेस। ध्यान रखिएगा, बेस सब में सेम है, बेस सब में सेम है बाबू, बेस सब में सेम है बाबू, बेस सब में सेम है बाबू, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच है बाबू, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच है बाबू। तो ये ट्रायंगल नंबर 3, इसमें आप समझिए कि ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल नंबर 2 के एरिया के, बराबर होगा ट्रायंगल नंबर 3 के एरिया के। यानी एरिया बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो ट्रायंगल में पूछे तब भी और चतुर्भुज में पूछे तब भी एरिया हमेशा बराबर ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। याद रखने की चीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। अगला सवाल, ये सवाल बहुत बहुत अच्छा है। बोर्ड मास की तरफ मैं आपका ध्यान हमेशा ही खींचता रहता हूँ, बट इस सवाल में कुछ खास भी है। देखिए,
ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम काम करेंगे छोटी ब्रैकेट में। सही है, सही है ना। और इसमें भी माइनस बाद में और गुना पहले करेंगे। उम्मीद है लगातार मैं आपको इस तरह की बातें बता रहा हूँ कि वी बॉड मास पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। एग्ज़ाम में पक्का इससे एक सवाल आएगा, इससे एक सवाल पक्का आएगा। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो सवाल 30-40 सेकंड में आराम से बन जाएगा। अगर इजी रहा तो 10 सेकंड में बन जाएगा, बट अगर बढ़िया भी रहा तो 30-40 सेकंड में बन जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। और आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना होगा। देखिए 23 से अगर गुना करें तो 23 दूनी 46 का 6 कैरी 4, 23 0 0 और 4, 23 से कम 23। सबसे पहले हमने गुना किया, यहाँ 2 और यहाँ 1 यानी पॉइंट जो बैठेगा वो 3 अंक पे बैठेगा। पहली बात तो ये। सेकंड पॉइंट, अब हम माइनस कर रहे हैं बाबू। 3.1 में से अगर हम 2.346 माइनस करेंगे तो आएगा क्या? एक्चुअल में यहाँ 0 लग जाएगा सर, और 0 लग के होगा क्या? 10 6 तो 4 होगा, 9 4 तो 5 होगा, 10 3 तो यहाँ 7 होगा, यानी कुल मिलाकर आएगा 0.754। 0.754। जैसे ही ये ब्रैकेट टूटेगा, आप ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने क्या किया सर, इस वाले को सॉल्व करके आपने यहाँ लिखा, माइनस करके आपने बाबू माइनस करके हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद क्या होगा, अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा और जैसे ही खुलेगा ये 0.5 से गुना होगा। बाबू ये किससे गुना होगा? 0.5 से। 0.5 से क्या गुना होगा? 0.754। जब ये गुना होगा तो क्या होगा, ध्यान से सीखिए, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, नीचे में 3 और 1 4 जीरो लगेंगे। 5 से 1 जीरो को अगर हम काट दें तो 2, और 2 से इसे काट दें तो 2 3 6, 1 15, 2 7 14, 1 14, 2 7 14। अगर इन तीनों जीरो से जो काट दें तो 0.377। आप ध्यान देंगे कि कब काटना है और कब छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप जीरो को भी लगे काटने। अगर जीरो को काट देंगे तो पॉइंट लगाने में दिक्कत नहीं होगा, फिर भाग देने में दिक्कत नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं करना है। आप चाहें भी तो नहीं काटिए, समय भी हो तब भी मत काटिए, डायरेक्ट पॉइंट लगा के उड़ जाइए यहाँ से। देखिए 0.377 बाबू गुना होने पर, बाबू गुना होने पर हमें क्या मिलेगा? 0.377। जब हम 3 में जोड़ेंगे, जब हम 3 में जोड़ेंगे तो पता है क्या हो जाएगा क्वेश्चन? 9.377 माइनस, और यहाँ जब ये गुना करके इतना आया है बाबू 0.377 और 3 में जुटेगा तो 3 पॉइंट बाबू हो जाएगा 3.377। जब इससे माइनस होगा तो उत्तर होगा 6। जब इससे माइनस होगा तो उत्तर होगा 6। 9 में से 3 गया 6। ये बहुत अच्छा सवाल था। ये बहुत अच्छा सवाल था, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 3। 8 सवालों में तीसरा सवाल हमारे पास ये है। 8 सवालों में तीसरा सवाल हमारे पास आपके सामने है, ध्यान देखिए। ए बी बी सी सी डी आपसे पूछा है फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो। आपसे पूछा गया है फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो एडी। बाबू कभी भी अगर एडी निकालना हो तो आपको बस करना क्या पड़ता है? ए बाई बी 2/5 गुना बी बाई सी गुना 5/8 गुना सी बाई डी यानी 8/11। बस गुना करना होता है बाबू। अगर आपने गुना कर दिया तो जो कटेगा कटेगा और बाकी जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। बाबू फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो निकालना बेहद आसान होता है और एग्ज़ाम में हमेशा आता है। अगर आप इस क्वेश्चन का उत्तर ए बी बी सी फिर सी डी लगाकर ए बी सी डी निकाल कर देना चाहते हैं तो वो सबसे बेकार तरीका है। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना है
तो कभी भी आप ABCD का रेशियो मत फाइंड कीजिए, क्योंकि टाइम की बहुत कीमत है, जितना बचे बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये देखिए, नाव धारा का सवाल रेगुलर एक ठो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नाव धारा के अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लीजिए, हालांकि कोई बहुत टफ सवाल नहीं आ रहा। देखिए, एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में, दो बात यहाँ से नोट करने लायक है, एक तो धारा की दिशा में और एक 6 घंटे। दूरी कितनी है नहीं पता, दूरी बटे चाल। अगर हमसे शांत जल में बाबू, अगर हमसे शांत जल में स्टीमर की चाल पूछी गई है तो हम उसे मान लेते हैं x। नॉर्मली यही माना भी जाता है। धारा की चाल कितनी दी गई है 3, और चूंकि प्रतिकूल का मामला है बाबू, धारा की दिशा में चलते हुए तो प्लस हो जाएगा, धारा की दिशा में चलते हुए चल रहा है तो प्लस। तो देखिए, दूरी बटा में हमने चाल रखा है तो वैल्यू कितना आएगा समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। आगे देखिए, अब सेम सिचुएशन, अब धारा के विपरीत बाबू, सेम सिचुएशन अब धारा के विपरीत। वही दूरी धारा के विपरीत, मतलब x-3 विपरीत में जाएगा तो चाल घट जाता है। समय लग रहा है कितना देर 8 घंटे। हमसे पूछा गया है x का मान, शांत जल में नाव का चाल। बहुत प्रेम से आप देख रहे होंगे कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं था जी, ये तो ऐसे हलवा की तरह आंसर आ गया है ना। यहाँ से d का मान क्या आएगा 6 × x+3, और यहाँ से d का मान क्या आएगा 8 × x-3। बस इसके बाद एक छोटा सा कट लगाया जाए, 2 3 6, 2 चौके 8, 3x + 3 3 9 बराबर 4x - 12, यानी कि x बराबर 12 8 20 और 1 21। इस छोटे से बात से, छोटे से टेक्निक से आप इसका उत्तर आराम से ला सकते हैं। वेरी इजी, बट बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में से आज का 5वां सवाल। आज हम आपके लिए 8 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए ये सवाल, यदि 9 अंकों की संख्या 785x63678y 72 से डिविजिबल है तो आपसे पूछा गया है x + y का मान। देखिएगा 72 से बाबू, जो संख्या 72 से डिविजिबल है वो संख्या, जो संख्या 72 से डिविजिबल है वो संख्या 8 से भी पूरा पूरा कटेगा और 9 से भी, 8 से भी पूरा पूरा कटेगा और 9 से भी। अगर 8 की बात करें तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं y। अगर हम चेक करें कि भाई 8 के नियम से क्या y फाइंड हो जाएगा, हमेशा लास्ट के ही डिजिट फाइंड होते हैं। लास्ट के 3 डिजिट में से अगर कुछ भी फाइंड करना है तो 8 से फाइंड हो जाएगा। सही है, देखिए 8 9 72, 6 64 होता है, यानी y का मान सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है 4। y का मान सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है 4। अब सवाल है कि y का मान अगर 4 हो गया तो, जैसे अगर नंबर हो गया 7 8 5 x 6 3 6, 7 8 और y की जगह क्या हो गया 4। 8 से कट चुका है, अब 9 से करना है, और 9 से चेक करने के कंडीशन से हमें x निकालना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, 9 का नियम आप अच्छे से जानते हैं। तो हम यहाँ काट रहे हैं 6 3 9 और 7 7 14 1 15 5 20 7 27 8 1 9 इसमें से ले लीजिए तो 3, यानी 3 + x। तो यहाँ से हमें पता चल गया x बराबर क्या होगा 6, तभी तो 9 से कटेगा। तो x का मान 6, y का मान 4, उत्तर होगा 6 + 4 10। उत्तर होगा 6 + 4 10, क्योंकि हमसे
x प्लस वाई पूछा गया है। बाबू हमसे क्या पूछा गया है? x प्लस वाई का मान। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत कम समय बना पाएंगे। 72 हो या 88 हो या 77 हो, हर तरीके के सवाल आपको परिवर्तन यूट्यूब चैनल पर ही नंबर सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में गिवन है। नंबर सिस्टम में 9 पार्ट हैं, प्लेलिस्ट हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा नंबर सिस्टम में, और वहाँ से आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हैं। खासकर जो आजकल एग्जाम्स में सवाल आ रहे हैं वो 3, 9, 11 पे तो आपको आता ही होगा, बट ये सब सवाल भी आजकल बहुत पॉपुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर सवाल है। ये सवाल बहुत इजी सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का। इस सवाल में देखिए क्या करना है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। आप ध्यान देंगे, इसे हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। पहले आप ये देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप अच्छे से जानते हैं, कि 1 माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो होगा क्या यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 में से 1 गया क्या होगा, 0। तो आप कह सकते हैं ये तो सही है। 2 नंबर भी क्या है, सही है। 3 नंबर को चेक करें तो 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब है कि इसका मान 9 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो यानी ये वाला गलत है, जबकि हमने देखा कि ये वाला क्या है, सही। लास्ट वाला देखिए, चौथा नंबर देखिए बाबू, 2 tan 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, लास्ट वाले है बाबू, 2 tan 30 डिग्री का मान बताइए, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए 2/√3 गुना 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3 पलटेंगे तो 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 100 काटेंगे तो √3। इसका वैल्यू √3 के बराबर आया, इसका वैल्यू √3 के बराबर आया। tan 60 का मान भी क्या होता है, √3 ही होता है। तो ये भी क्या हो गया, सही है। तो समझने वाली बात है कि दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन मारना पहला पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये 1 and D, मतलब B and D बोथ। कहने का मतलब ये भी सही है और ये भी, दोनों सही है। कौन सा सही है भाई, तो ये दोनों सही है, दूसरा वाला भी चौथा वाला भी। तो क्या मारना पड़ेगा, पहला ऑप्शन, क्योंकि इसी में सब दिया हुआ है कि दोनों सही है, दोनों सही है। ये वाला भी हिस्सा सही है और ये वाला भी हिस्सा सही है, इसलिए पहला ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या है देखिए। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ, उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद होगा, 2πRh अपॉन वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का भी अनुपात गिवन है। संपूर्ण के लिए आपको याद होगा 2πRh प्लस r, और इसका रेशियो कितना गिवन है, 2:5। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा। इसका मतलब है कि 5 × h बराबर 2 × h प्लस 2r, 5h माइनस 2h 3h बराबर 2r। यानी हाइट और रेडियस का, जिसका पूछा गया बेलन के ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो हाइट और रेडियस का जो रेशियो होगा वो होगा 2:3। बाबू आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि मेंसुरेशन के ज़्यादातर सवालों में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही डिमांड किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वेरी
वेरी इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मेंसुरेशन के सवालों में, ज़्यादातर सवालों में सिर्फ फॉर्मूला लगता है और कुछ नहीं। फॉर्मूला लगता है कहने का मतलब है कि फॉर्मूला कई बार केवल फॉर्मूला से ही काम हो जाता है। सवाल देख लीजिए, रवि ने 20%, रेट क्या है 20%, मामला है चक्रवृद्धि ब्याज का और टाइम है 1 साल का, इतने का ऋण लिया, ये प्रिंसिपल गिवन है। तो जिसमें ब्याज की गणना तिमाही, ध्यान रखिएगा, तिमाही, तिमाही मतलब 3 माह पर, या अंग्रेजी में जिसे आप क्वार्टरली कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे आप क्वार्टरली कहते हैं, वही क्वार्टरली। तो इस तरीके के सवाल को आगे देखिए, आगे लिखा है सवाल, आधार की जाती है तो वह राशि ज्ञात कीजिए जो रवि को 1 वर्ष बाद चुकानी पड़ेगी, यानी अमाउंट, मिश्रधन। क्या पूछा गया अच्छे समझिए, मिश्रधन। देख लीजिए सवाल, मैंने प्रयास किया है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल ज़रूर है, बट ये सवाल बहुत अच्छा क्वालिटी का है। इस सवाल को लाने का मेरा जो मोटिव है बस इतना सा है कि अगर इस तरह के कैलकुलेटिव सवाल भी अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इस सवाल को मिनिमम टाइम में कैसे कर पाएंगे। आप इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको लगे कि आप इसे बहुत जल्दी बना लेंगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को रोक कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए क्या रहेगा सबसे अच्छा तरीका, देखिए सबसे पहले रेट गिवन है साफ तौर पे कि मामला 20% का है और ये भी गिवन है कि टाइम जो है वो 1 ईयर है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन चूंकि ये क्वार्टरली का मामला है, चूंकि तिमाही का मामला है, चूंकि क्वार्टरली का मामला है, चूंकि क्वार्टरली का मामला है, तो 20 को हम जब 4 से भाग देंगे तो पता है कितना हो जाएगा 5%। और जब रेट टाइम को 5 से गुना करेंगे तो क्या, सॉरी 4 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 साल। अब सवाल बन गया कि 5% का रेट लगेगा और 4 साल का समय, और निकालना है मिश्रधन, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। प्रिंसिपल गिवन है 16,000। अगर इस सवाल को आप फॉर्मूले से बनाएंगे तब भी समय ज़्यादा लग जाएगा, अगर इस सवाल को आप AB रूल से बनाएंगे तब भी समय ज़्यादा लग जाएगा, AB रूल ऑफ परसेंटेज भी इसमें लगाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट टेक्निक इस सवाल के लिए होगा फ्रैक्शन। सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन, बताइए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/20, और 1/20 से हमें क्या फ़ायदा होगा, 1/20 से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अगर प्रिंसिपल 20 होगा, अगर प्रिंसिपल 20 होगा तो अमाउंट जो होगा वो कितना होगा 1 बढ़ के बाबू 20 से 1 बढ़ के बाबू 20 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 21, 20 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 21, लेकिन कितने दिनों में 1 साल में। अगर मामला 4 साल का है, अगर मामला 4 साल का है तो पावर 4 लगेगा। आगे 20 के पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पे 4 0, 21 के पावर 4 मुझे याद नहीं है भाई, 21 का स्क्वायर याद है, 21 का स्क्वायर याद है, यानी 21 का स्क्वायर होता है 441, और हमें 441 से एक बार और गुना करना पड़ेगा
बाबू 441, 1 से गुना होगा तो इतना ही रहेगा। 4 एकम 4 करेंगे बाबू, 4 एकम 4 यहाँ होगा और 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 4 चौक 16 1 17 और फिर एक बार गुना करेंगे 4 से तो फिर 17 64 आ जाएगा, फिर 17 64 आ जाएगा। यानी कि हमें जोड़कर जो मिलेगा हमें यहाँ, देखिए बाबू अगर आप ये छोटा सा गुना करने से कतरा जाएंगे तो इस सवाल को कभी नहीं कर पाएंगे, किसी भी और तरीके से ये जल्दी नहीं बनेगा। तो इसे जोड़ना है। आप देखिए बाबू इसे जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें बाबू, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 4 4 8 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6 4 10 4 14 का 4 किलो मिलेगा, कैरी 1 यहाँ होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, ये देखिए 1 4 4 8 6 4 10 4 14 का 4 कैरी 1 और 6 6 12 1 13 1 14 का 4 कैरी 1 7 1 8 1 9 और ये 1 194481 बाबू, 194481 बाबू, 194481। बस एग्जामिनर ने आपसे यही करवाया है, बस इसके बाद कुछ नहीं बाबू। एक बार आपने रेशियो निकाल लिया प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो आपको बस क्या करना है, देखिए प्रिंसिपल गिवन है सर 16,000, समझिए। यानी हम अगर आपसे बोलें प्रिंसिपल कितना यूनिट है यहाँ पे रेशियो में, तो 16 पे 4 जीरो, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू। इस सवाल को हम यहाँ बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे एक साइड में, यहाँ पे हम लोग सॉल्व लास्ट फाइनल जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए 16 पे 4 जीरो, यूनिट बराबर 16,000 बाबू, प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल। एक यूनिट का अगर मान निकालना होगा तो 16 पे 3 जीरो बटा में 16 पे 4 जीरो गुना हमें निकालना है अमाउंट, यानी 194481, 194481। हमें बस इससे इसको भाग देना है 1 जीरो और ये काटेंगे तो बाबू एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 194481, 194481। तो इतने सुंदर सवाल को हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया है। ध्यान दीजिएगा एक बात पर बाबू, सबसे पहले रेट टाइम और इसके बाद 5% का मतलब 1/20, 20 से 1 बढ़ के 21, एक साल में 20 से 21 तो 4 साल में इतना यूनिट बराबर प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल का वैल्यू दिया था 16,000, इतना यूनिट बराबर प्रिंसिपल, तो एक यूनिट का मान निकाल के अमाउंट निकालना था तो गुना कर दिए। यानी बस आपको एक जीरो से काटना था, यानी एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा बाबू। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, बस हो गया आंसर हमारा 194481, 194481। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।